नमस्कार, मैं शिखा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसका शिक्षण कौशल टॉपिक के अंतर्गत मुस्लिम कालीन शिक्षा। इससे पहले हम आपको वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बता चुके हैं। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा के विघटन के पश्चात बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ था, वैसे ही वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के पतन के पश्चात मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इसकी जो समय अवधि थी वो प्रायः 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अपने अपने उद्देश्य थे, वैसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के भी अपने उद्देश्य थे, इसकी विशेषताएं थीं और संस्कार थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य। वैदिक मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान में वृद्धि करना, कला में विकास करना आदि। परंतु मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब यदि हम बात करें इसके संस्कारों की, जैसे वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली अपने कुछ संस्कारों से प्रारंभ होती थी, वैसे ही मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो भी संस्कार से प्रारंभ होती थी। संस्कार, इस संस्कार को हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खानी संस्कार। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, ये जो संस्कार है वो प्रायः 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की अवधि पर होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और कई बार ये आ भी चुका है कि बिस्मिल्लाह खानी संस्कार जो है वो किस प्रणाली से संबंधित है। वो आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है। साथ ही बिस्मिल्लाह खानी संस्कार जो है वो कितनी आयु पर होता था? वो होता था आपका 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। अब यदि हम बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में भाषा, तो जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो भाषा का माध्यम था वो था अरबी फारसी। अरबी फारसी, इन्होंने अरबी फारसी भाषा को ही अपना माध्यम बनाया, शिक्षा का माध्यम बनाया था, जिसके कारण इस प्रणाली का विरोध भी हुआ था। अब यदि हम बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा की संरचना की, शिक्षा संरचना, तो जो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी जो शिक्षा संरचना थी वो प्रायः 2 भागों में विभाजित थी, एक प्राथमिक और दूसरी उच्च। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो प्रायः मकतबों से संबंधित होती थी। मकतब जो थे वो किसके केंद्र थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में मकतब जो है वो किस शिक्षा से संबंधित है, तो वो आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, यानी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। दूसरा था आपका मदरसा। ये जो मदरसे थे वो प्रायः उच्च शिक्षा से संबंधित थे। उच्च शिक्षा के केंद्र थे ये। मकतब जो थे वो प्रायः किसी मस्जिद से ही संबंधित होते थे। मकतबों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, तो
उसमें जो शिक्षा दी जाती थी बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाया जाता था, यानी कि पढ़ना, लिखना, गणना करना सिखाना, धार्मिक शिक्षा, अरबी फारसी की शिक्षा, कुरान की आयतें कंठस्थ कराना, आदि शिक्षा दी जाती थी। अब यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा जो थी वो प्रायः मौलिक और लौकिक और धार्मिक थी। इसमें लौकिक प्लस धार्मिक, लौकिक और धार्मिक दोनों ही शिक्षा दी जाती थी बच्चे को। तो जिसके कारण यहाँ पर जो छात्र को विषय पढ़ाए जाते थे वो थे कुरान, धर्म, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन, इस्लाम दर्शन पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक शिक्षा, इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जब बच्चा मकतब में प्राथमिक शिक्षा अपनी पूरी कर लेता था तब वह मदरसों में जाकर के प्रवेश लेता था। यहाँ पर एक और व्यवस्था थी कि जो मकतब थे इनमें तो प्रायः जो बालिकाएं होती थी उनको मकतबों में तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश दे दिया जाता था, परंतु उच्च शिक्षा के लिए उनको मदरसों में प्रवेश से वंचित रखा जाता था। परंतु जो धनाढ्य घराना की जो लड़कियां होती थी तो वो क्या करते थे, अपने घरों पर ही मौलवी को बुला करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेती थी। लेकिन जो जन सामान्य की लड़कियां होती थी उनके लिए उच्च शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अब यदि हम बात करें उपाधियों की, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में उपाधियां, तीन उपाधि दी जाती थी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में। पहली, जो तर्क और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते थे छात्र, उनको जो उपाधि दी जाती थी उसको कहा जाता था फाजिल। फाजिल की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद जो साहित्य की शिक्षा से संबंधित होते थे उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी। काबिल की उपाधि दी जाती थी। और जो धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्र होते थे उनको आमिल की उपाधि दी जाती थी। आमिल की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह से तीन उपाधियां दी जाती थी, फाजिल, काबिल और आमिल। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी इसके कुछ विशेष योगदान रहे हैं, विशेष योगदान जिनसे आपका प्रश्न पूछा जाता है। विशेष योगदान जैसे पहले थी आपकी कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति का जो प्रारंभ है यानी कि सर्वाधिक जो प्रचलन है वो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली से ही देखने को मिला है। कक्षा नायकी प्रणाली जिसको कहा जाता है मॉनिटोरियल सिस्टम। ये प्रश्न अक्सर एजुकेशन से रिलेटेड जो नेट का एग्जाम होता है उसमें ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका
जाता है कि कक्षा नायकी पद्धति या मॉनिटर पद्धति का प्रारंभ किस शिक्षा प्रणाली की देन है। तो यह मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की ही देन है। यद्यपि इस कक्षा नायकी प्रणाली का जो प्रारंभ है वो बौद्धिक कालीन शिक्षा प्रणाली से ही हो गया था, परंतु यह सर्वाधिक प्रचलन में नहीं थी, जिसके कारण इसके सूत्रपात का जो श्रेय है वो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को ही जाता है। दूसरी इसकी जो विशेषता रही है वो रही है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था। व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ उचित व्यवस्था इसलिए रही है क्योंकि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली थी यहाँ पर कला, हस्तशिल्प, संस्कृति, साहित्य आदि का बहुत अधिक विकास हुआ था, जिसके कारण मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वहाँ पर इनसे संबंधित व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था भी होती थी। अगला था इसमें जो विशेष योगदान था वह था व्यवहारिक शिक्षा। प्रैक्टिकली जो एजुकेशन थी वो भी इसी प्रणाली की ही देन थी। व्यवहारिक शिक्षा जो है वो मुस्लिम कालीन शिक्षा से ही इसका प्रारंभ होता है, क्योंकि जो मदरसा था वहाँ पर छात्रों को जो उच्च शिक्षा दी जाती थी उसमें लौकिक और धार्मिक दोनों ही का समन्वय करके छात्र को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि छात्र को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती थी। इसके अतिरिक्त और भी मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं थीं, जैसे छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो है वो भी यहीं से ही शुरुआत हुई थी। इसकी शिक्षा जो थी वो प्रायः वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा की तरह मौखिक ही थी। यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका विशेष योगदान था। इस प्रकार से आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख चीज़ें थी वो हमने आज डिस्कस की। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।